नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संसद में मारपीट कर राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ पहले तो एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर बड़ा एक्शन ले लिया है। राहुल गांधी अपने साथ साथ विपक्षी दलों को भी ले डूबे हैं। ओम बिरला ने एक बड़ा आदेश और निर्देश जारी कर दिया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि विपक्ष का कोई भी नेता संसद के गेट पर प्रदर्शन नहीं करेगा। यानी कि विपक्ष के जो हंगामा विपक्ष संसद परिसर में खड़े होकर लगातार कर रहा था, बवाल कर रहा था, उस पर अब ओम बिरला ने रोक लगा दी है। पूरे विपक्ष के सांसदों से अपील कर दी है कि कोई भी संसद के गेट पर प्रदर्शन नहीं करेगा और अगर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राहुल गांधी तो फंसे ही, पूरा विपक्ष भी अपने साथ ले डूबे हैं। खबर आ रही है कि राहुल गांधी पर अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, साथ ही साथ अब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाने में बुला सकती है। बता दें कि संसद के मकर द्वार पर एनडीए और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी झड़प के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। इस झड़प में 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी नेताओं ने धक्का दिया। बता दें इस दौरान बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। प्रताप सारंगी को इस झड़प में माथे पर चोट लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सारंगी को धक्का दिया, जिसे कांग्रेस ने सख्ती से खारिज कर दिया। पार्टी के मुताबिक एक अन्य बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस दौरान घायल हो गए। राहुल गांधी ने आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें बीजेपी सांसदों ने संसद में प्रवेश करने से रोका। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने डंडे लेकर उनके रास्ते में बाधा डाली। अब हैरानी की बात तो देखिए, एक तो आपने धक्का मुक्की की, संसद को आपने इतने दिन से अखाड़ा बना रखा था और अब इस कदर बदसलूकी पर उतर आए, धक्का मुक्की कर बीजेपी सांसदों को चोट पहुंचाने का काम किया। जब एक्शन हुआ तो उल्टा ये कहते हैं कि बीजेपी सांसदों ने अंदर घुसने से रोक रहे थे। अगर अंदर घुसने से रोक रहे थे तो क्या राहुल गांधी धक्का मुक्की करेंगे? क्या बीजेपी के सांसद जो उन्हें रोक रहे थे उनको चोट पहुंचाएंगे? खैर, अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। अम्बेडकर के मुद्दे पर बवाल करना राहुल गांधी को खुद ले डूबा है। एक तो कांग्रेस की सच्चाई बाहर आ गई है कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ अपने समय में अपमान किया और अब वही कांग्रेस बीजेपी पर बेतुके आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही थी, अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही थी। लेकिन अपमान करते करते राहुल गांधी भूल गए संसद की मर्यादा को, भूल गए कि उनके साथ वो कहां खड़े हैं और उन्होंने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की और उसका नतीजा क्या रहा? बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और अगर हुआ एफआईआर दर्ज हुई, अब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह फंसती हुई नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस ने भी पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। धक्का मुक्की की, बीजेपी सांसदों को चोट पहुंचाई और अब जब एक्शन हो रहा है तो वो राहुल गांधी के पक्ष में पूरी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पर उतर रही है बीजेपी को घेरने के लिए। आज पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ जो धाराएं दर्ज की गई हैं, जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उसमें बीएनएस की धारा 115 मतलब स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करना, धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 351 आपराधिक धमकी देना और धारा 3-5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी को उस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय ने उस क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी जहां कथित घटना हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं सिवाय धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस धारा में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका अहम होगी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि संसद परिसर के संरक्षक होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी ताकि परिसर के भीतर किसी भी मामले की जांच की जा सके। दरअसल घटना से प्रभावित सांसद विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से निवारण की मांग कर सकते हैं। प्रक्रिया के अनुसार सदन को अपने सदस्यों को उनके कदाचार के लिए दंडित करने का अधिकार है, तो सदन अपने सदस्यों के आचरण की जांच करने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, चाहे वे सदन के अंदर हो या बाहर। सदन के पास अपने सदस्यों को अव्यवस्थित आचरण और अवमानना के कृत्यों के लिए दंडित करने का भी अधिकार है, चाहे सदन के भीतर हो या अधिकार। बता दें, संसद के मकर द्वार पर बी आर अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में विपक्ष, कांग्रेस और एनडीए सांसदों के बीच झड़प में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर शारीरिक हमला उकसावे का आरोप लगाया गया और उन पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस दावे को हालांकि खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसदों ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया, ऐसा कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। जब बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई, मामले को हाई प्रोफाइल किया गया, मामले को पूरी तरीके से उठाया गया, तो कांग्रेस सांसद तुरंत सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उन्हें भी धक्का दिया गया, उनके घुटने में चोट लग गई। हालांकि जब ऐसा हुआ तो क्यों कांग्रेसी अस्पताल नहीं गए, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना इलाज नहीं करवाया? जब राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया तो उन्हें भी चोट लग गई, ऐसा वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो लोकसभा स्पीकर ने इस मामले पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अभी तो उन्होंने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कोई भी सांसद अब विरोध प्रदर्शन संसद परिसर में गेट के पास नहीं कर पाएगा। और उसके साथ ही साथ अब खबर यह आ रही है, संसद से भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है और वहीं राहुल गांधी को पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। पुलिस लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बाद जांच पड़ताल के लिए संसद परिसर में आ सकती है और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं पुलिस को। अब पूरे मामले की सख्ती से जांच शुरू हो गई है और तलवार लटकी, अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो राहुल गांधी की सांसदी पर आने वाले समय में तलवार लटक सकती है। यह बड़ा खतरा अब कांग्रेस पर मंडरा गया है। कांग्रेस की हरकतों, राहुल गांधी की हरकतों की वजह से कांग्रेस पूरी तरह डूबती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं संसद मामले पर, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।